जैन फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ध्यान से समझिए। पहले की क्लासों में मैं बता दिया हूँ कि सेल के बारे में बताया हूँ, यानी कोशिका। अब हम लोग को कोशिका ही चलेगा, लेकिन कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है उसको डिटेली से हम लोग पढ़ेंगे। आप ध्यान से एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा। तो हम लोग पहले पढ़े थे सेल। सेल यानी कोशिका। सेल यानी कोशिका। सेल यानी कोशिका। तो कोशिका के खोज कौन किया था? थोड़ा एक बार रिवाइज कर दिया जाए क्लास को। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक किया था, यानी मृत कोशिका का खोज। और जिंदा सेल का खोज कौन किया? एंटोनियो लीवेन हॉक। कोशिका सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक का नाम स्लाइडेन एंड सान। यहाँ तक क्लियर हो गया था, ठीक है। कोशिका दुनिया में सबसे बड़ा सेल कहाँ पाया जाता है? शुतुरमुर्ग के एग। सबसे छोटा सेल कहाँ पाया जाता है? तो माइक्रोप्लाज्मा में, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर बता दें। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे बड़ा सेल कहाँ पाया जाता है? तो स्त्री के ओवम में पाया जाता है, जिसको अंडाणु बोलते हैं। और सबसे छोटा सेल कहाँ पाया जाता है? तो मेल पुरुष के क्या स्पर्म में पाया जाता है, जिसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। और सबसे लंबा सेल ब्रेन यानी मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया था। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के अंदर क्या चीज़, सेल दिखने में लगता कैसे है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इसको हम डिटेली से समझेंगे। देखिए पहले तो सेल होता क्या है इसको समझिए। सेल सेल ऐसे होता है, इस तरह का एक झिल्ली में होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर रहती है। देखिए इसके बाहर एक झिल्ली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। देखिए इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब बात आती है कि भाई कोशिका में सबसे पहला जो चीज़ आता है उसका नाम है तो माइटोकांड्रिया। पहला क्या है? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? देखिए थोड़ा माइटोकांड्रिया के बारे में हम थोड़ा समझे तो माइटोकांड्रिया दिखने में ऐसा लगता है। इसको आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। कोई पूछे कि माइटोकांड्रिया का खोज कौन किया था? तो अल्टमैन। कौन किया था? अल्टमैन। माइटोकांड्रिया समझिए। तो माइटोकांड्रिया का आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इसको इस क्रिस्टी को कौन खोजा था? तो इसको क्रिस्ट नामक वैज्ञानिक खोजा था। क्रिस्ट घबरा गया, थोड़ा रुक जाइए। क्रिस्ट, इसको खोजा कौन था? तो क्रिस्ट नामक वैज्ञानिक। अब बात यह आती है कि इसमें क्रेब साइकिल भी चलता है। इसमें क्या चलता है? क्रेब साइकिल। इसमें क्या चलता है? क्रेब साइकिल। क्या चलता है? क्रेब साइकिल। इसमें क्या चलता है? क्रेब साइकिल। अब समझिए, कोई पूछे कि माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक क्लियर। अब कोशिका का जो माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया का देखो, माइटोकांड्रिया का खोज कौन किया था? तो कौन किया था? रॉबर्ट हुक। नहीं, वो तो सेल के खोज किए थे। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, यहां तक क्लियर। और माइटोकांड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। माइटोकांड्रिया को कहते हैं हिंदी में सूत्रकणिका। माइटोकांड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। माइटोकांड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो देखिए माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। इसको खोजा था क्रिस्ट नामक साइकिल। इसमें क्रेब साइकिल चलती है और 38 एटीपी मिल करके, कितने एटीपी? 38 एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी मिलकर के कितने ग्लूकोज का निर्माण करते हैं? तो एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज में 3.4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। और एक व्यक्ति को दिन भर काम करने के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 2500 कैलोरी। कितनी कैलोरी? 2500 कैलोरी उसकी ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। एक इंसान को दिन भर काम करने के लिए, वर्क करने के लिए 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक हम लोग क्लियर? या स्क्रीनशॉट लेना तब ले सकते हो। चलिए एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, फिर इसके बाद हम मिटा देंगे। देखिए पहला आता है सेल के अंदर माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया का जो दूसरा नाम है सूत्रकणिका। माइटोकांड्रिया का खोजा था अल्टमैन। देखिए इसका नाम थोड़ा हम भूल गए थे, इसका नाम है अल्टमैन। माइटोकांड्रिया का खोज कौन किया था? अल्टमैन। माइटोकांड्रिया का खोज अल्टमैन, ठीक है। माइटोकांड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। माइटोकांड्रिया का आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी।
इसको खोजा कौन था? क्रिप्स। इसमें क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रिप्स साइकिल चलती है, ठीक है। कितने एटीपी? 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज में कितना कैलोरी ऊर्जा? 3.4 कैलोरी ऊर्जा होती है। और एक व्यक्ति को दिन भर काम करने के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा? 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता, किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अब बात आती है कि देखिए ये तो कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया का काम हो गया। अब देखिए, अब दूसरा आता है गोल्जी बॉडी। दूसरा कौन आता है? गोल्जी बॉडी। यहाँ तक तो ये तो क्लियर हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब आ गया बात गोल्जी बॉडी का। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम गोल्जी बॉडी के बारे में समझाएं। हाँ देखिए, अब हम इसको रब कर दे रहे हैं, इसको मिचका दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। देखिए, अब कोशिका के अंदर आता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? गोल्जी बॉडी, देखिए गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, इसमें ध्यान से समझिए इसको, और आप पढ़ते रहिए और इसको बातों को समझते रहिए। देखिए, अब हम समझे आगे, चलिए। कुछ इशू था तो थोड़ा देखना पड़ रहा था। अब देखिए, तो अब हम कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगर कोई आता है तो गोल्जी बॉडी। अब एक बात समझिए, कोई ग्लूकोज बना रहा है तो एक से दूसरे जगह ले जाने का भी तो किसी का काम होना चाहिए। तो गोल्जी बॉडी इसी काम करता है, परिवहन का काम करता है, ऊर्जा परिवहन का काम। ऊर्जा परिवहन, यानी एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम समझ में आ गया? ऊर्जा का परिवहन करता है एक से दूसरे जगह। अब समझिए इस बात को कि कैसे करता है। अब मान लीजिए कि एक मैन है, धावक है, वो दौड़ रहा है, तो उसको सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की जरूरत पैरों की है। तो पैर बहुत दौड़ है, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया काम करना क्या कर देते? खत्म कर दे। हालांकि सब शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया भरा हुआ है, तो सब खींच के ले जाने का काम कौन करेगा? आपका गोल्जी बॉडी करेगा। यानी एक से दूसरे जगह ले जाने, जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, तो हमारी जो जीभ की माइटोकॉन्ड्रिया है खत्म हो जाएंगी। खत्म तो मैं बोलना आ ऐसे ऐसे करूँगा कि नहीं करूँगा? ऐसा होगा ही होगा। तो पूरा यहाँ से खखोर के लाने करके जीभ को देने के काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। अब समझ में आ गया? अरे कोई ऐसे समझिए, कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई चीज़ें बन रहा है, तो उसको लाने का काम ट्रक करता है कि नहीं करता है? तो ट्रक के माध्यम से ही समझिए इसको, ट्रक का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। अब आगे आता है सेंट्रोसोम। आगे कौन आता है? सेंट्रोसोम। अब इसको समझिए, सेंट्रोसोम। दूसरा आ गया सेंट्रोसोम। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कोशिका के अंदर सेल विभाजन, यानी कोशिका विभाजन का काम करता है। इसमें देखिए, कोशिका विभाजन आपको पहले ही क्लासों में बता चुका हूँ कि कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे कम कहाँ होता है? कहीं होता ही नहीं है। तो देखिए, सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। देखिए, कोई चीज़ अचानक नहीं हो जाती। अब देखिए, कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है लीवर। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? ज़्यादा होता है, ठीक। और सबसे ये कहीं कि होता ही नहीं, ब्रेन, मस्तिष्क में सेल डिवीजन होता नहीं है। और इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन बहुत जल्दी होता है। आपको पहले ही बताए थे पहले क्लास में, अगर आपको कोई चाकू मारे, तो अगर कोई देखिए चाकू अगर आपको चाहे भाला वगैरह मारता है, तो दाहिने साइड में अगर मारेगा, तो दाहिने साइड में आपका होता है लीवर, उसमें अगर मारेगा तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज़ बाएं साइड में मार देगा तो ये बचना मुमकिन है, क्योंकि बाएं साइड में स्प्लीन होता है, उसमें मार देगा चाकू वगैरह, तो बचने का चांसेस है ये नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कोशिका भी हमारे लीवर में जल्दी हो जाता है, अपना वो रिकवर कर लेता है जल्दी से। यही अगर ब्रेन में चोट लगा तो कोशिका भी होता नहीं, अगर चोट लगा तो आपका मरना तय है। समझ गया? आ गया। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका विभाजन। आगे आइए, अब आ गया लाइसोसोम। लाइसोसोम, एल से हम लिख दिए हैं लाइसोसोम, ऐसा समझिए। अब अगला गया, तो इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए कि हम अगला बताते जाइए आपको। चलिए, लाइसोसोम को यहाँ पर समझिए। लाइसोसोम का काम क्या होता है? ये हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है शरीर में? समझिए लाइसोसोम को। देखिए, इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। इसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं इसको।
देखिए लाइसोसोम को हम आप आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, किसी चीज़ को मारने का काम करता है, खाने का काम करता है, मतलब सफाई का काम करता है, एक समझिए की तरह की सफाई का काम करता है, समझ लीजिए शरीर में, यानी पूरी कोशिकाओं को, जैसे मान लीजिए कि देखिए, और इसमें हो गया आपका केंद्रक, बीच में तो केंद्रक होता है, इसमें डीएनए होता है, तो डीएनए मान लीजिए कि समझा रहा है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया के तुम ग्लूकोज बनाओ, इकराक हम बनाएंगे ही नहीं, खिसिया गया कि हम ना बनाएंगे, तो डायरेक्ट ये कहेगा जो न्यूक्लियस है, कहेगा गोल्जी बॉडी को, इसको लाइसोसोम को, जाओ उसको देखो, जा करके इसमें क्या भरा है, जल अपघटन, जाकर छिड़क देगा, माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगी। तो समझिए इस तरह समझिए कि ये क्लास चल रहा है, ये क्लास चल रहा है, आप लोग जैसे मान लीजिए हमको देख रहे हो आप लोग, तो आप लोग समझिए कि मान लीजिए कि टीचर पढ़ा रहे तो बहुत लड़के रहते हैं, तो टीचर पढ़ाता है तो बहुत सारे लड़के इसी में, तो समझिए मारने का काम उसमें सब लोग शांति से किस कारण रहते हैं, टीचर के कारण रहते कि नहीं रहते। तो लाइसोसोम का यही काम होता है कि गंदगी को साफ करना, कोई कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब कोई काम नहीं करता है तो उसमें क्या करता है, अपने ये जल अपघटक इसके में एंजाइम होता है, छिड़क करके उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है, सबको मार देता है। यहाँ तक क्लियर। अब गोल्जी बॉडी का काम समझ में आ गया। अब आता है वैक्यूल। क्या आता है, वैक्यूल, भी से हो गया वैक्यूल। वैक्यूल का काम हमारी कोशिका के अंदर क्या होता है भाई, ये पानी को स्टोर करता है। अब समझ में आ गया, पानी जो तुम पीते हो तो तुमको लगता है कि हम पीते हैं पेट में चला जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पढ़िए बायोलॉजी को, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि चीज़ें क्या सही है क्या गलत है, वरना आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। समझ में आ गया, तो आप पढ़ोगे तभी इस चीज़ों को तय कर पाओगे। अब देखिए वैक्यूल का काम क्या होता है, पानी को स्टोर करना, पानी को स्टोर करना। अब समझिए पूरा जो हम पानी पीते हैं, ये मत समझिए सब कोशिकाओं में क्या भरा हुआ है, पानी भरा है, तो यानी वैक्यूल पानी को, वैक्यूल, ये वैक्यूल पानी को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, पानी स्टोर का काम करता है, पानी स्टोर, यानी वैक्यूल का काम क्या होता है, पानी को स्टोर करना है। यहाँ तक क्लियर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको जल्दी से। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कोशिका के अंदर। अब देखिए, चलिए इसको हम रफ कर दे रहे, ये सब नीचे वाला कोशिका तो जैसे था वैसे ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखिए, ध्यान से समझिए सब आप लोग। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब आ गया, अब इसके अंदर कंकाल का, देखिए कोई चीज़ झपक पचक जाएगा, उसके लिए देखिए जब घर बनता है तो पिलर दिया जाता है। देखिए बहुत बड़ा बड़ा पिलर दिया, जब घर बढ़िया हो जाता है तो पिलर को हटा दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, आपका सीढ़ी वगैरह जो भी है, छत वगैरह हट जाता है। तो वैसे इसके अंदर एक वैज्ञानिक लोग गए तो देखे तो ये कंकाल के थ्रू था ऐसे। तो ये दो तरह का था, इसको बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, ER, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, ER, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। ये क्या करता है, ये कंकाल का काम करता है, ये कंकाल का काम करता है। इसको याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, ER लिख दिए, शॉर्टकट में लिख दिए ER, क्योंकि लिखने से सब चीज़ें बड़ी हो जाएगी। आप समझ लीजिए, चीज़ों को स्क्रिप्ट करके देखिए और धीरे धीरे वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, आप समझ में आ जाएगा। तो ER का मतलब एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम होता है। तो अब देखिए ये किस चीज़ का काम करता है, कंकाल का। तो इसमें वैज्ञानिक लोग देखे तो ऊपर ये दो तरह का पाया गया। एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कितना प्रकार का, दो प्रकार का, एक रफ एक स्मूथ, एक रफ एक स्मूथ। ठीक, अब समझिए जो रफ और स्मूथ पाया गया, थोड़ा रुकिए, आप समझिए इस बात को, रुक जाइए। देखिए अब समझिए, हम इसमें समझेंगे ER के बारे में, यानी एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। और रफ और स्मूथ क्या करते हैं। देखिए रफ का काम क्या होता है, रफ मतलब होता है खुरदुरा। रफ मतलब क्या होता है, खुरदुरा। तो इसमें होता है राइबोसोम। इसमें क्या होता है, रफ वाला में क्या होता है, राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम, राइबोसोम। यह प्रोटीन का काम करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन। शरीर में क्या बनाता है, प्रोटीन। और राइबोसोम दो तरह का होता है, एक 70S एक 80S। इसको बाद में समझा जाएगा, पर इसका दो भाग होता है। इसका कितना भाग होता है, दो भाग होता है, एक 70S और एक 80S। तो 70S सूक्ष्म वायरस, सूक्ष्म जो छोटे छोटे वायरस हो, तो उसमें ऊर्जा की थोड़ा प्रोटीन की जरूरत होती है। और 80S में कौन आ जाएगा, हम लोग आ जाएंगे, आदमी आ जाएगा, मैन आ जाएगा, सब लोग आ जाएंगे, जो भी लोग हैं, इंसान वगैरह किस में आएंगे, 80S में। और 70S में सूक्ष्म वायरस आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब समझ में आया राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। अब एक आ गया रफ, रफ तो हो गया। अब आता है इसमें एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम दो तरह का होता है ना, तो इसमें पहला हो गया रफ और दूसरा क्या होता है, इसमें दूसरा होता है स्मूथ। ये वसा बनाता है, क्या बनाता है, वसा यानी फैट। वसा क्या है, वसा यानी फैट। जो भी चिपचिपा पदार्थ देख रहे हो, तेल वगैरह
आपका जो शैम्पू वगैरह देख रहे हो, ये सब आपका वसा है, सब समझिए कि एक तरह का वसा है। यही वसा महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिएगा ठंडा के दिनों में देखोगे तो महिलाओं को ठंडा एक साल उनको दे दीजिए ना तो पूरा ठंडा गुजार देंगे सब। हम लोग का ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठंड पूरा एकदम लेवा हुआ ओढ़े हैं या फिर भी ठंडा काँपते रहते हैं, देखते हो ना आप। तो ये बात को समझिए, इन लोगों में वसा ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, तो इसलिए ठंडा से बचाता भी है ये वसा, ये ध्यान में रखिएगा। और देखिए किसी किसी इंसान में भी फैट ज़्यादा हो जाता है तो मोटे हो जाते हैं, तोन निकल जाता है, ये खा लेकर ऐसे घूमता रहता है, देखो ये देखो वो देखो, आए समझ में। तो ध्यान से समझिएगा, खा करके घूमने तो देखिए तोन फूल जाता है, तुमको लगता है बहुत ज़्यादा खाना खाता है, खाना नहीं है, एक तरह का फैट है, यही वसा है, यही भर जाता है तो चीज़ें फूल जाता है, समझ में आ गया। तो वसा है। अब समझिए यहाँ पे एक बार और रिवाइज कर दे। देखिए एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पहला रफ, दूसरा स्मूथ, पहला रफ और दूसरा स्मूथ। रफ क्या बनाता है, राइबोसोम, रफ क्या बनाता है, राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, 70S और 80S, 70S और 80S। 70S में कौन आ जाएंगे, सूक्ष्म वायरस आ जाएंगे, छोटे छोटे जो दिखते नहीं हैं। और 80S में कौन आ जाएगा, 80S में मानव आ जाएगा, गाय भैंस बकरी सब आ जाएंगी, सब 80S में। इन लोग को ऊर्जा की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, समझ आ गया। अब समझिए ये दूसरा जो था एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, पहला तो रफ हो गया, दूसरा सेंट्रोस एथी हो गया। तो ये क्या बनाता है, आपका वसा बनाता है, क्या बनाता है, वसा यानी फैट। अभी बताया तो आपको फैट के बारे में। अब समझिए, अब ये कि कोई भी तो होना चाहिए जो इनको सबको समझा कर रखे, तो उसका काम करता है न्यूक्लियस। कौन करता है, न्यूक्लियस। बीच में होता है न्यूक्लियस, इसमें होता है डीएनए। डीएनए के बारे में बाद में पढ़ेंगे। इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक। यह दिमाग का काम करता है, मस्तिष्क सबको समझाता रहता है समय समय पे। यही कमान करता है माइटोकॉन्ड्रिया, कहे तुम जाओ ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी को बोलेगा कि परिवहन करो, सेंट्रोसोम को बोलेगा भाई तुम कोशिका विभाजन करो, वैकुल को अगर पानी को स्टोर करो, लाइसोसोम को बोलेगा जो लापरवाही करो उसका एथी करो, नष्ट करो। इसमें यही बोलेगा राइबोसोम को कि जाओ तुम प्रोटीन बनाओ, समझ आ गया। अब यही समझाता है, यानी न्यूक्लियस ही चीज़ों को समझाता है। तुम अब पता चलेगा कि भाई केंद्रक का खोज कौन किया था। तो अब समझिए केंद्रक का खोज, यानी केंद्रक ये बीच में रहता है, केंद्रक कोशिका के बीच में रहता है आपका केंद्रक। केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। अभी हम विस्तार से उसको चीज़ों को समझेंगे। तो पहले केंद्रक का खोज कौन किया था, तो इसको याद करने के लिए वैज्ञानिकों का बहुत सारा नाम है, तो आप याद करते रह जाओगे। आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, उसको याद रखिए और दिमाग से याद करते रहिए। देखिए किसी भी चीज़ का बिया ब्राउन कलर का होता है, लीची वगैरह आप खाते ही होंगे, तो लीची का बिया ब्राउन कलर का होता है, बहुत सारा ऐसा बिया है। तो बिया किस में रहता है, बीच में रहता है, तो वो न्यूक्लियस का काम करता है। तो ऐसे लिखिएगा, बिया बीच में रहता है तो ब्राउन कलर का था, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। एकदम याद करिए इसको, यहीं पे याद करना है, क्लास में एकदम यहीं पे याद करिए, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, समझिए इसको। तो रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन। अब सुनिए, न्यूक्लियस अगर नहीं रहता तो ये सब आपस में इधर उधर फैल जाते सब। अब माइटोकॉन्ड्रिया घूमता है, हम आज़ाद हैं, हम कुछ करेंगे, हम ग्लूकोज नहीं बनाएंगे। तो अब ये डीएनए कहता है लाइसोसोम को, देखो कब कर रहा है उसको समझाओ। तो लाइसोसोम जाता है, उसको अब अपने अंदर उसको भरा जल अपघटन धो के छिड़क देता है, वो मर जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि न्यूक्लियस से पकड़ा जाता है। न्यूक्लियस में होता है डीएनए के थोड़े बारे में समझ लीजिए, डीएनए के बारे में। इसमें होता है डाटा थोड़ा, हाँ देखिए डीएनए, यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो। चलिए आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए इसको रफ कर दीजिए। अब चलिए इसको भी हम रफ कर दे रहे हैं, बनाने में समय नहीं लगेगा, हम समझाते जाएंगे चीज़ों को, जल्दी अब समझिए इस बात को। देखिए अब आ गया कोशिका। कोशिका की जो बाहर झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। पहला माइटोकॉन्ड्रिया का काम। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, अभी बताते जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, ग्लूकोज बनाना। कितने एटीपी मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, 38 एटीपी मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। गोल्जी बॉडी का काम करता है, परिवहन का काम करता है। और सेंट्रोसोम का क्या काम का होता है, कोशिका विभाजन। और वैक्यूल का काम पानी को स्टोर करना। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, ठीक है। और आपका ये वो है लाइसोसोम का काम क्या होता है, पुलिस का काम होता है, ये सफाई का काम करता है। और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, इसमें होता है डीएनए, इसको इंग्लिश में केंद्रक बोलते हैं। आइए हो गया आपका एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। ये क्या हो गया आपका एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, ईआर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ईआर। इसे याद रखिएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने, रफ एंड स्मूथ।
रफ क्या बनाता है, रफ में दो तरह का, रफ में कितना, दो तरह का, एक 70S प्रोटीन और 80S, ये प्रोटीन बनाता है, ये कौन, इसमें ही राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और इसमें वसा, ये वसा बनाने का काम करता है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं डीएनए के बारे में, केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं विस्तार से। केंद्रक के बारे में हम समझेंगे। केंद्रक, केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब समझिए केंद्रक का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। अब केंद्रक को, केंद्रक में जो डीएनए होता है उसको, डीएनए को क्या कहते हैं, डीएनए ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रुप देखिए डीएनए को ही कहा जाता है ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें पूरा डाटा होता है। देखिए डीएनए में जो चीज़ रहता है वो अगली पीढ़ी में आना तय है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा, जैसे आइंस्टाइन हो गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन दिमाग के बहुत तेज इंसान थे, तो क्या उनका लड़का भी दिमाग का तेज इंसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर उसके वो जो तेज थे, उनका ब्रेन बहुत एक्चुअली बहुत बढ़िया काम करता था, उस चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पाते थे, तो उनका ये दिमाग का एक हिस्सा होता है, उसमें वो उनका है। समझ में आ गया। दिमाग के बारे में जब समझेंगे तो उसमें होता है, ना कि इनके डीएनए में। अगर मान लीजिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का लड़का अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएगा, तो ऐसा क्यों हो, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन का डीएनए उससे मैच कर जाएगा, उसमें अगर मिल जाएगा, डीएनए में वो चीज़ें रहता है, उनको जितना भी है तो चला जाता, अगली पीढ़ी में आना तय है। तो डीएनए को ही ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं, यानी जानकारी का एकत्रित करता है। यहाँ तक क्लियर। अब समझिए इसको सेल का ब्रेन बोलते हैं, कोशिका का ब्रेन है, कोशिका, सेल, कोशिका मस्तिष्क। यही कोशिका में सभी चीज़ों को समझा कर रखता है, संभाल कर रखता है। कोई आपस में जो झगड़ा वगड़ा ना करो, फाइटाफाइटी ना करो, सब लगेंगे सब आपस में मारे, भाई कूल करेगा, लाइसोसोम से झगड़ता, लाइसोसोम अपने अंदर जल अपघटा के जाए रखा के छिड़क देगा, मरी जाएंगे सब। तो देखिए कभी हाथ चपा जाता है तो देखिए हाथ काला हो जाता है, तो काला हो जाता है तो समझ लीजिए काला होने के कारण में तो वहीं लाइसोसोम क्या हो जाता है, सब मर जाते हैं, वहाँ पर लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब मान लीजिए कि अब सब डीएनए ही पगला गया, केंद्रक ही पगला गया। लीजिए अब पगला जाएगा तो ही अब सब आपस में झगड़ा करेंगे सब, कोई अब किसी को बुझेगा ही नहीं कुछ। अब देखिए कैसे बुझेगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया जाके भाई कुछ से लड़ेगा, अब सब लोग आपस में लगे फाइटाफाइटी करने, सब झगड़ा करने लगे, सब भाई कुल करेगा, हम पानी स्टोर नहीं करेंगे। अब कुछ समझाने वाला तो करेगा भाई कौन, मनमानी करेंगे सब। तो अब क्या होता है कि एक के लिए लाइसोसोम जाता है, इसके अंदर भरा होता है जल, अब घटक में देखिए छिड़क देता है, सभी कोशिकाएं मर जाती हैं। अब देखिए जब ऐसे हो जाता है तो देखिए हाथ कभी जपा करके काला हो जाता है, इसी कारणों से काला होता है, सब आपस में अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, धोई के काला हो जाता है। तो अब क्या होता है कि बाहर की कोशिकाएं झांकती रहती है। अब किसी के घर में झगड़ा होता है तो बगलिया वाला झांकता है, क्या करे, हाँ लड़ो लड़ो लड़ो। तब अब बाहर की सब, अब लाइसोसोम जा के धीरे धीरे उसको, जैसे जैसे आप लोग दवा वगैरह खाते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे जाएगा उसको रिकवर करके चीज़ों को क्या करना लगता है, ठीक करना है। तो देखिएगा कभी कभी काला होता है, धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो देखिए काला होता है तो समझ लीजिए, अब काला होने का मतलब अब समझ में आ गया कि सब अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, वो चीज़ें जपा जाती है तो वहाँ के सब कुछ मर जाते हैं। लाइसोसोम इधर की कोशिकाएं जा करके झाँकती रहती है उसके घर में क्या हुआ है, झाँक करके देखती है, बोलेगे सब माइटोकॉन्ड्रिया तो है ये नहीं, वैक्यूल है ये नहीं है, सेंट्रोसोम ये सब मर गया तो है ही नहीं, लाश उठाने का जिम्मेदारी किसको, ही नहीं, लाइसोसोम खत्म हो गया है। तो लाश उठाने की जिम्मेदारी लाइसोसोम को होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मर गया तो उसको साफ करने का लाइसोसोम करेगा, वो है ये नहीं है। तो सफाई को लाश सड़ेंगी, लाश क्या हो जाएंगी, सड़ने लगेंगी। तो इनको अलग की कोशिकाएं, अदर की कोशिकाएं देख करके उसको रिकवर करने का काम झाँक जा करके जाती है सब, और धीरे धीरे लाइसोसोम जाता है अपना थोड़ा थोड़ा जल छिड़क करके उसको ठीक करता है, अपना जल अपघटक एंजाइम को छिड़क करके क्या करता है, ठीक करता है। यहाँ तक क्लियर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए अब एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, फिर यहाँ तक देखिए। पहले न्यूक्लियस, पहले एक सेल यानी कोशिका, कोशिका को अब ये झिल्ली होती है उसको क्या, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, कितने ग्लूकोज, 38 एटीपी मिलकर कितने ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, एक। फिर भाई गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, परिवहन का काम। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका को निर्माण करता है। जैसे कहीं की कोशिकाएं मर जाती है तो जाकर वहाँ नया कोशिका का निर्माण कराने का काम किसका काम होता है, सेंट्रोसोम। वैक्यूल का काम क्या होता है, पानी को स्टोर करना, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम कितने प्रकार के, दो तरह का, 70S और 80S। 70S किस में पाया, सूक्ष्म वायरस में, और 80S मानव में, हम लोगों में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो प्रोटीन बनाता है, क्या बनता है, प्रोटीन। अब देखिए और लाइसोसोम क्या करता है, जल अपघटक एंजाइम होता है, सफाई का काम करता है, सड़ी हुई लाशों को हटाने का काम करता है कौन, लाइसोसोम, मार के खत्म कर देता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए केंद्र का खोज कौन कहता है, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन। इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
ये ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें बहुत सारा डाटा होता है। डीएनए से पता कर लिया जाता है कि अगली जनरेशन में जो चीज़ें रहती है अगली जनरेशन में आता है। और फिर इसको कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। यही सबको समझा कर रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया को समझाएगा, वैक्यूल को समझाएगा, गोल्जी बॉडी को समझाएगा, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, ये सबको समझाने का काम करता है। यहाँ तक क्लियर? तो देखिए यहाँ तक हम क्लास को जो रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।